नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी पर आप सुन रहे हैं अलादीन की कहानियां। आज सुनिए इसका तीसरा एपिसोड, जिसका शीर्षक है गुफा से मुक्ति। तक आपने सुना कि एक व्यक्ति गरीब अलादीन का चाचा बनकर आता है, उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाता है, जहां से उसे चिराग लाने को कहता है। जब वो चिराग लेकर आता है तो आदमी पहले चिराग लेने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन कहता है कि पहले मुझे बाहर निकालो, तब मैं चिराग दूंगा। लेकिन वो आदमी मंत्र पढ़कर उसे गुफा में बंद कर देता है। अब अलादीन उस गुफा से कैसे निकलता है, ये सुनिए इस एपिसोड में। अंधेरी गुफा में कैद अलादीन अपने धोखेबाज चाचा के विषय में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि हो न हो उसका चाचा असल में उसका चाचा नहीं होगा। अगर वो सौदागर उसका सगा चाचा होता तो वो कदापि उसे इस गुफा में कैद नहीं करता। उसने सोचा कि अब तो शायद यहीं घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसे ही विचारों में वो बाग में आ गया। बाग की सुंदरता पहले की तरह विद्यमान थी और उसमें लगे फल फूल भी पहले की भांति अपनी सुंदरता बिखेर रहे थे। अलादीन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बहुत दुखी था। सोच रहा था कि यहां जाने कब मौत आ जाए। उसी अवस्था में बैठे बैठे उसे काफी समय बीत गया। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अलादीन ने एक पेड़ से फल तोड़कर खाए और सामने बह रही नदी का ठंडा पानी पिया। मीठे फल खाकर और ठंडा पानी पीकर अलादीन ने थोड़ी राहत महसूस की। अलादीन को गुफा में कैद हुए कई दिन बीत गए। वो पेड़ से फल तोड़कर खाता और ठंडा पानी पीता। उसी तरह वो अपना पेट भर रहा था, परंतु फल खा लेने से ही भला क्या होता है। अलादीन दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। दिन भर पत्थरों पर बैठकर वो अपनी किस्मत को रोता। उसे अपनी मां की बहुत याद आती थी। वो सोचा करता कि उसके घर न पहुंचने पर उसकी मां कितनी परेशान होगी। ये सोचकर वो और भी परेशान उठता, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। गुफा से बाहर निकलने का दरवाजा तो बंद हो चुका था। अलादीन का चाचा बनकर अलादीन को धोखे से गुफा में कैद करने वाला वो सौदागर कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका का एक खतरनाक जादूगर सेंसन था। सेंसन ने अपने जादू के बल पर पता लगाया था कि अफगानिस्तान के जंगल में एक स्थान पर जमीन के अंदर एक जादुई चिराग छिपा है। उस चिराग के जिन्न से दुनिया का हर असंभव काम चुटकियों में पूरा कराया जा सकता है, लेकिन उस चिराग को अफगानिस्तान के उस गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति ही निकाल सकता है। इसलिए सेंसन की नजर अलादीन पर पड़ी और उसने वेश बदलकर अलादीन और उसकी मां को अपने जाल में फांस लिया। उसकी योजना यह थी कि चिराग निकलवाकर उसे उसी गुफा में बंदकर वहां से भाग निकलेगा। लेकिन अलादीन की हठ के कारण उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। मजबूरन उसे अलादीन को चिराग सहित गुफा में बंद करना पड़ा और वो खुद वापस अफ्रीका भाग आया। उधर अलादीन एक पेड़ के नीचे बैठा अपने जीवन के विषय में सोच रहा था। वह क्या था और क्या हो गया। उसने सोचा कि यूं घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि मैं यहां से निकलने का प्रयास करूं। हो सकता है कि उसे कोई द्वार या दरवाजे को खोलने का रास्ता ही नजर आ जाए। यह सोचकर अलादीन गुफा में इधर उधर भटकने लगा। बाग के बाद की गुफा में उसे अंधकार सा दिखाई दिया। मन में आशा की किरण लिए अलादीन उस अंधकार में प्रवेश कर गया। उस गुफा में अंदर जाने के बाद वो भटक गया। गुफा में घनघोर अंधेरा था। अलादीन अंधेरे के कारण इधर उधर गिर भी पड़ता था। अचानक एक घटना घटी। हुआ यूं कि अलादीन एक स्थान पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। सौदागर की अंगूठी जो अलादीन ने अभी तक पहनी हुई थी, एक पत्थर से टकरा गई और अंगूठी के पत्थर से टकराते ही एक धमाका हुआ और वहां एक भयानक शक्ल का जिन्न प्रकट हुआ। प्रकट होते ही उसने तेज स्वर में कहा, मैं आपका गुलाम हूं मेरे आका। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहती है मैं उसका गुलाम बन जाता हूं। अब आप मेरे मालिक हैं।
और मैं आपका गुलाम। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अलादीन उसकी भयानक शक्ल और भयानक आवाज सुनकर बुरी तरह डर गया। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और थर थर कांपने लगा। लेकिन फिर भी उसने साहस से काम लिया और डरते डरते जिन से बोला, मुझे जल्दी इस गुफा से बाहर निकालो, यहां मेरा दम घुट रहा है। अलादीन के कहने की देर थी कि अगले ही पल उसने खुद को उसी स्थान पर पाया जहां वो अपने धोखेबाज चाचा के साथ आया था। अब वहां किसी सुरंग या गुफा का आभास भी नहीं था। अलादीन हैरत भरे अंदाज में अपने आसपास देखने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो गुफा की कैद से मुक्ति पा चुका है। वो जिन्न भी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो अपना काम करके जा चुका था। ये सोचता हुआ अलादीन कुछ क्षणों तक यूं ही खड़ा रहा। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वो सचमुच गुफा की कैद से मुक्ति पा चुका है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। वो रहस्यमय चिराग अब भी उसकी जेब में पड़ा था। अलादीन के घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे अपनी गोद में समेट लिया। उसकी मां की रुलाई फूट पड़ी। सिसकते हुए मां ने पूछा, इतने दिनों तक तू कहां था बेटा? अपनी मां से मिलकर अलादीन भी रोने लगा। उसने अपनी मां को सारी आप बीती सुना दी। उसकी मां अलादीन के चाचा के विषय में सुनकर हैरान रह गई। अलादीन ने अपनी मां को चिराग और रंगीन पत्थर भी दिखाए। अलादीन को जोरों की भूख लगी थी। वो मां से बोला तो उसकी मां ने कहा, बेटा इतने दिनों में तो राशन का सभी सामान समाप्त हो गया है। अलादीन हौले से मुस्कुराया और चिराग अपनी मां को देता हुआ बोला, लो मां, ये चिराग पीतल का लगता है, इसे बाजार में ले जाकर बेच दो और खाने को कुछ सामान ले आओ, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। उसकी मां चिराग लेकर बाहर जाने लगी तभी अलादीन ने पुकारा, ठहरो मां, मैं पहले जरा इस चिराग को अच्छी तरह साफ करके चमका दूं, इससे जरा कीमत अच्छी मिल जाएगी। अलादीन ने अपनी मां के हाथों से चिराग लिया और उसे रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। चिराग को एकदम से चमकाने के लिए अलादीन ने उसे जोरों से रगड़ना आरंभ कर दिया। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक एक तेज धमाका हुआ और एक भयानक शक्ल सूरत का जिन्न अलादीन के सामने प्रकट हुआ। अलादीन की मां तो जिन्न की भयानक शक्ल देखकर डर के मारे बेहोश हो गई। डर तो अलादीन भी गया, परंतु वो अपने होश संभाले हुए था। अलादीन के सामने प्रकट होते ही जिन्न ने कहा, मैं आपका गुलाम हूं मेरे आका। जिसके पास ये चिराग रहता है मैं उसका गुलाम बन जाता हूं। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। अलादीन ने धैर्य से काम लिया और बोला, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए तुरंत अच्छे खाने पीने का प्रबंध करो। ये सुनते हैं जिन्न गायब हो गया और जब लौटा तो उसके हाथों में खाने की थालियां थीं। जिन्न सोने चांदी की थालियों में खाना लाया था। खाना देकर जिन्न गायब हो गया तो अलादीन ने पेट भर कर खाना खाया। पेट भरकर खाने के उपरांत वो बैठ गया। तब तक उसकी मां को भी होश आ गया था। होश में आने के बाद जब उसने खाने पीने का ऐसा सामान देखा तो वो चकित रह गई। आश्चर्य भरे स्वर में उसने अलादीन से पूछा, बेटा इतनी जल्दी इतना खाना तू कहां से लाया? अलादीन खुश होते हुए बोला, मां अब हमारी गरीबी के दिन चले गए। अब तो बस तुम्हारे आदेश होने की देर होगी, सारा सामान खुद आ जाया करेगा। अलादीन की मां ने भी डटकर खाना खाया। उसके बाद अलादीन उन थालियों को धोकर बाजार में बेच आया। उसे उनकी अच्छी कीमत मिली। अलादीन के घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब भी कोई सामान खत्म होता अलादीन चिराग घिसता और चुटकियों में सारा सामान लाकर दे देता। इस प्रकार उनके दिन बड़े बड़े मजे में कट रहे थे। अब उनके पास कोई कमी नहीं थी। जब सारा ऐसा सामान मौजूद हो जाए तो एक नौजवान लड़के को किस चीज की कमी खटकती है? अब चीज खटकती है दुल्हन की। अब अलादीन भाई साहब शादी करना चाहते हैं। क्या होगा ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में, जिसका शीर्षक होगा भयानक लड़ाई और शहजादी। आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी। हम आपको जो अलादीन की कहानियां हैं वो हम
ओरिजिनल फॉर्मेट में असली अनुवाद जो है वो सुना रहे हैं। फिल्मों में थोड़ा बहुत इधर उधर का डिस्टॉर्शन होता है। तो अपने बच्चों को सुनाइए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आवाज आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।